इस बार चंद्र ग्रहण 5 मई को लगेगा और बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन 5 मई 2023 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और यह जो चंद्र ग्रहण है यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में दर्शनीय नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसके किसी प्रकार के ग्रहण काल के जो नियम होते हैं वो नियम लागू नहीं होंगे, सूतक काल इत्यादि मान्य नहीं होंगे। और यह ग्रहण रात्रि काल 8:45 से होगा इसका प्रारंभ, और रात्रि में 1 बजे यह ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है और इसीलिए जो साधक हैं उनके लिए विशेष निर्देश है कि यदि किसी भी प्रकार की मंत्र सिद्धि साधना इत्यादि जो कि ग्रहण काल में अत्यंत लाभप्रद होता है उसको करके किसी प्रकार के विशेष लाभ की अगर वो आकांक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो यह लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा। वैसे जो करना चाहें वो निश्चय ही अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं, उनकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। हाँ, लेकिन अगर वो जो ग्रहण काल का लाभ लेना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है और उपछाया चंद्र ग्रहण का तात्पर्य यह होता है कि उसका जो ग्रहण काल में विशेष लाभ प्राप्त होते हैं वह विशेष लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे ही अब जबकि आप जिस स्थान जिस देश में रह रहे हैं वहां पर अगर वो दर्शनीय भी नहीं है, मतलब उपछाया का तो मतलब मैंने बता दिया कि वो किस प्रकार से उसमें क्या आपको लाभ हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन अगर जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान पर वो दिखाई भी नहीं देता है तो किसी भी प्रकार से वह ग्रहण मान्य उस स्थान के लिए नहीं होता। अब जैसे कि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर ये चंद्र ग्रहण आपको दिखता है, अगर तो छोटी मोटी सावधानियों को आपको बरतना होगा, वहां पर भी ग्रहण के नियम लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है। जैसे कि मंदिर के कपाट इत्यादि बंद हो जाना, मंदिरों के मूर्तियों को हाथ न लगाना। अब बस अगर कहिए कि सूतक काल को जो है आप सूतक काल का पालन वहां पर करते हैं जहां पर कि ये ग्रहण दिखता है, तो भी वहां पर भी सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि यह चंद्रमा को नहीं, चंद्रमा के छाया को ग्रहण लग रहा है, इसे कहते हैं उपछाया चंद्र ग्रहण। अब इसके बाद जो ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा उस चंद्र ग्रहण को आप मानेंगे क्योंकि वो एक संपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तो यह जो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसका किसी भी प्रकार का कोई नियम आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतया अगर आप उस दिन कुछ करना चाहते हैं, पूजा पाठ या सुंदरकांड या भजन कीर्तन, तो बिल्कुल करिए। करने से चित्त की शुद्धि होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती। हाँ, लेकिन इस भाव से नहीं कि यह ग्रहण में के लिए मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्योंकि इसका आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। यह
जो पछाया चंद्र ग्रहण है, इसका जो समयावधि है वह 4 घंटे 15 मिनट का है, जहां पर कि यह दर्शनीय है, जबकि यह भारत में दर्शनीय नहीं है। तो 4 घंटे 15 मिनट का यह समयावधि रहेगा इसके पछाया ग्रहण का। तो इसलिए हमारे भारत में यह दर्शनीय न होने के कारण इसके किसी भी प्रकार के नियम का, सूतक काल का, चाहे वो जो भी नियम ग्रहण काल के होते हैं उस प्रकार के किसी भी नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही पालन करने का कोई लाभ आपको प्राप्त होगा ग्रहण के अनुसार। तो ये इसलिए क्योंकि तमाम प्रकार के लोग जानकारियां भ्रम फैलाते रहते हैं कि ग्रहण काल में ये करो वो करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद।